थे। सबसे पहला क्वेश्चन था, मैंने पहले भी कल भी ये बताया था आप लोगों को कि मैं जो टेस्ट है मैं वीडियो से रिलेटेड देता हूँ, उसके अंदर जो नए वर्ड्स मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं या कुछ नई बातें मैंने बताई है तो उसके लिए मैं वो वीडियो से रिलेटेड देता हूँ कि ताकि जो वीडियो अगर देख ले तो वो अच्छे मार्क्स इसमें ला सकता है। तो नटोरियस मतलब क्या? हो सकता है बहुत से लोगों को इसका मतलब पहले से पता हो और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरा वीडियो, आज का टॉपिक का वीडियो देखने के बाद इसका पता चला हो। नटोरियस का मतलब होता है, इसके मैंने 4 ऑप्शन दिए थे। एक था मस्तीखोर, एक था होशियार, एक था बातूनी और एक था बुद्धिमान। तो इसके अंदर जो नटोरियस का मतलब होता है वो होता है मस्तीखोर। और ऑलमोस्ट 82% लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। कुछ लोगों ने, कुछ 3 लोगों ने होशियार बोला है, कुछ 4 लोगों ने बातूनी बोला है, कुछ 2 लोगों ने बुद्धिमान बोला है। तो इसका जो मतलब होता है वो सॉरी मस्तीखोर होता है। सेकंड क्वेश्चन था, हाउ इज माय चाइल्ड डैश इन द क्लास, राइट? तो ये वीडियो में स्पेसिफिकली जब स्टार्ट होता है वीडियो और हमको बैठने के लिए टीचर बोलते हैं और हमारा जब वक्त आता है, बोलने का टाइम आता है, व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग विद द टीचर, तो उस वक्त हम इससे स्टार्ट कर सकते हैं कि हाउ इज माय चाइल्ड डूइंग इन द क्लास। मतलब वो क्लास में किस तरह से कर रहा है, मतलब उसका परफॉर्मेंस किस तरह से। ये सेंटेंस का मतलब होता है कि वो क्लास में कैसा कर रहा है। ठीक है, तो इसमें 86% लोगों ने डूइंग पर क्लिक किया जो कि सही आंसर है। 4 लोगों ने गोइंग पर क्लिक किया, 3 लोगों ने कमिंग पर क्लिक किया और थैंक गॉड सीइंग पर किसी ने भी क्लिक नहीं किया। इसका सही आंसर है डूइंग। हाउ इज माई चाइल्ड डूइंग इन द क्लास, मतलब मेरा बच्चा क्लास में कैसा कर रहा है, मतलब वो उसकी पढ़ाई कैसे चल रही है। एक क्वेश्चन नंबर 3, वरीड मतलब, वरीड तो आपको वरी पता है, वरी मतलब चिंता करना होता है और वरीड मतलब होता है कि चिंतित हूं मैं, आई एम वरीड। तो ये वरीड, ये एक वर्ड ऐसा है, ये कोई पास्ट या थर्ड फॉर्म या पास्ट फॉर्म ऐसा बोल के यूज नहीं होता है। इट जस्ट गिव्स योर स्टेट ऑफ माइंड कि आपका स्टेट क्या है। यू आर वरीड, ये आपका स्टेट हो गया। तो वो सिर्फ स्टेट बताने के लिए ये वर्ड है और उसका अलग से दूसरा कोई यूज नहीं होता है, वो सिर्फ स्टेट बताने के लिए। तो वो ईडी जो उसके आगे लगा है वो ना तो कोई थर्ड फॉर्म है। आपका जो फिजिक है वो टायर्ड हो चुका है, तो ये स्टेट है सिर्फ। तो ये किसी बहुत से लोगों के माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि ये थर्ड फॉर्म यहाँ पर क्यों यूज हुआ है। तो ये थर्ड फॉर्म नहीं है, मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये स्टेट बताने के लिए एक वर्ड है। स्टेट मतलब आपकी हालत दिखाने के लिए। डैश ही नीड सम एक्स्ट्रा हेल्प। देखिए, जब भी हम कोई क्वेश्चन कंफर्म करने के लिए पूछ रहे हैं तो वो क्वेश्चन डू या डज से स्टार्ट होता है, राइट? तो डू या डज से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन दिए थे डू और डज, राइट? तो डू और यहाँ पर हम अभी कंफर्म कर रहे हैं कि भाई, उसको पूछ रहे कि भाई आप इसको कुछ एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है क्या। तो ही शी इट के साथ में डज का यूज किया जाता है। ही शी इट के साथ जो थर्ड पार्टी होते हैं सब्जेक्ट्स, ही शी इट के साथ में डज का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर डज आएगा, डू नहीं आएगा। तो अच्छी बात है कि 90% लोगों ने डज पर ही क्लिक किया है। नहीं तो मेरा जो बेसिक का बैच है होके गए है, उसमें नॉर्मली डू और डज में बहुत सारा कंफ्यूजन मैंने मेरे बैच के पार्टिसिपेंट्स का मैंने देखा है। लेकिन अपने पास 90% लोगों ने इसका सही आंसर दिया है, दैट इज डज। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, he always dash his lunch box back as it is। he always he always dash his lunch box back as it is। ये क्वेश्चन था, यहाँ पर डैश की जगह पर क्या आएगा?
तो मैंने ऑप्शन दिए थे ब्रिंग और ब्रिंग्स। तो मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि ही शी इट के साथ में या नेम के साथ में पहले इसमें भी ले सकते हैं आप, डज जो है वो नेम के साथ में भी, अगर हम किसी का नाम बोल रहे हैं या फिर ही शी और इट बोल रहे हैं तो उसके साथ में जो भी एक्शन वर्ड लगता है वो एक्शन वर्ड के आगे एस लगता है, राइट। जैसे हम बोलते हैं ही लिव्स इन पुणे, तो वो लिव्स जो था हम खुद बोलेंगे तो बोलते हैं कि आई लिव इन पुणे, लेकिन अगर हम किसी और के लिए बोल रहे हैं, थर्ड पार्टी कन्वर्सेशन हमारा अगर है किसी और के लिए, तो ही लिव्स इन पुणे, तो ये जो लीव था उसके आगे एस लगा। उसी तरह से यहाँ पर भी ही ऑलवेज डैश, तो यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है वापस लाने का, मतलब ब्रिंग हो रहा है। तो ये जो एक्शन वर्ड था ब्रिंग, उसके आगे एस लगना चाहिए। यहाँ पर बहुत से लोगों ने मिस्टेक कर दी है। यहाँ पर 58% लोगों ने ब्रिंग्स पर क्लिक किया है और 42% लोगों ने ब्रिंग पर क्लिक किया है। तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन डाला था कि मैं चेक करना चाहता था कि कितने लोगों को पता है कि ही शी इट, और अगर हम नाम बोलते हैं किसी का तो उसके आगे जो भी एक्शन वर्ड लगता है उसके आगे एस लगता है। तो मुझे लगता है कि अभी आप लोगों को समझ में आया ही होगा। मैंने बहुत से लोगों ने जो रिकॉर्डिंग भेजी उसमें भी मैंने मार्क किया है कि बहुत सी जगह पर जैसे किसी ने रिकॉर्डिंग भेजी तो शी लव टू डू योगा, तो वो लव नहीं होना चाहिए, वो लव्स होना चाहिए। मैंने उनको रिप्लाई भी किया, अभी मुझे याद नहीं है नाम क्या था उनका, लेकिन वो मैंने रिप्लाई उनको किया था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, टॉकेटिव। टॉकेटिव मतलब, ये टॉकेटिव अपने आप में ही आंसर आ जाना चाहिए, इसमें रॉन्ग होने ये सब कुछ था नहीं, फिर भी एक ने होशियार और एक ने शांत ऐसा आंसर दिया है, तो पता नहीं शायद उनका कुछ कंफ्यूजन होगा, लेकिन 96% लोगों ने बातूनी ये आंसर दिया है जो कि सही है। टॉकेटिव मतलब वो व्यक्ति जो ज्यादा बात करता है। तो बच्चे, कभी कभी कोई बच्चा होता है जो बहुत ज्यादा टॉकेटिव होता है, तो वो ज्यादा बात करता है, उसको आदत होती है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, जो नेक्स्ट है, और वो मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना था आप लोगों को, शायद आप लोगों को पता हो या ना हो। दैट इज द बेस्ट वे टू कॉन्टेक्ट यू। यहाँ पर मैंने ऑप्शन दिए थे व्हाट, विच, हाउ और व्हाई, ये मैंने ऑप्शन दिए थे। तो मैं सभी लोगों में से किसी को पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर विच क्यों नहीं आ सकता, और विच और व्हाट में अगर हम यूज करते तो क्या डिफरेंस आता है, कोई मुझे बता पाएगा? हेलो हेलो, मैडम आपका आवाज बिल्कुल भी ठीक तरह से नहीं आ रहा है, थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। और कोई है जो बताएगा कि यहाँ पर व्हाट क्यों यूज किया, विच क्यों नहीं यूज किया? विच यूज करते थे तो क्या होता था, ये अगर कोई बता पाया तो मैं आगे बोलता हूँ, अगर कोई बता पाया तो बहुत ही अच्छी बात है। ऑलमोस्ट 49% लोगों ने राइट आंसर दिया है और 41% लोगों ने इसका रॉन्ग आंसर दिया है, मतलब इक्वली समझ लीजिए। लेकिन फिर भी विच जिन्होंने आंसर दिया है मैं उनको एकदम से रॉन्ग नहीं बोलूंगा। एक स्लाइट डिफरेंस है ये दोनों के यूज के अंदर। जब हम किसी चीज, मतलब कोई बात के चॉइस की बात जब हम करते हैं तो उसके अंदर देखिए, विच जो है वो तब यूज होता है जब हमारे पास चॉइसेस हो, राइट। और व्हाट जब यूज होता है जब हमारे पास चॉइसेस कितने हमको पता नहीं हो। तो रैंडमली आपको कोई भी सिलेक्ट करना है तो आप व्हाट का यूज करते हैं। और विच जब होता है कि स्पेसिफिकली आपके पास इतने चॉइसेस है, ये 4 चॉइसेस है या 5 चॉइसेस है। जैसे मैं बोलूंगा एक एग्जांपल के तौर पर कि आपको एक नई गाड़ी लेना है और आप आपके बच्चे के साथ में गए, और या फिर आप आपके हस्बैंड के साथ में गए और हस्बैंड ने पूछा विच कलर डू यू वांट, तो उस वक्त वहां पर जितने कलर्स अवेलेबल है
या फिर वो कैटलॉग जो दिखा रहा है उसके अंदर जितने कलर अवेलेबल है उसमें से आपको चूज करना है, सो विच इज देयर। लेकिन देखिए जब आप बच्चे को पूछते हैं कि तुझे क्या खाना खाना है, तो आप नहीं बोलते व्हाट डू यू वांट टू ईट। हम ये नहीं पूछते विच डू यू वांट टू ईट, हम उसको ये पूछते हैं व्हाट डू यू वांट टू ईट, मतलब तुम्हें क्या खाना है, राइट। यहाँ पर भी तो चॉइस की बात हो रही है, भाई खाना क्या खाना है, लेकिन स्पेसिफिक नहीं है कि इतनी इतनी चीजें हैं उसमें से तुमको क्या खाना है, राइट। यही अगर हम होटल में जाते हैं तो हम स्टार्टिंग में ये पूछोगे, हम जरूर पूछेंगे कि व्हाट डू यू वांट टू ईट, लेकिन जब मेनू कार्ड आ जाएगा तो विच डिश यू वांट टू ऑर्डर, राइट, क्योंकि मेनू कार्ड में स्पेसिफाई, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई तुमको कौन सी डिश मंगानी है, क्योंकि डिश की चॉइसेस है। लेकिन व्हाट डू यू वांट टू ईट ये एक जनरल क्वेश्चन हो गया जहां पर हमारे पास चॉइस नहीं है, तो ये दोनों में ये डिफरेंशिएट करता है। तो इसलिए आप कभी व्हाट सुन लो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, और विच स्पेसिफिकली जहां पर आपके पास चॉइसेस है वहां पर यूज होता है। यहाँ पर विच आप यूज कर सकते हो, मैं उनको रॉन्ग नहीं बोलूंगा जिन्होंने भी किया है, लेकिन मुझे स्पेसिफिकली बताना था आपको व्हाट और विच में का डिफरेंस क्या आता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर मैंने डाला। तो ये था, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी कुछ 4 लोगों ने हाउ दे हैव गिवन द हाउ आंसर, आई डोंट नो। वाई एक ने दिया है, पता नहीं क्यों दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 बिहेवियर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए मैडम। एक्सक्यूज मी सर, लेकिन ऐसे देखे जाए तो विच अपन यूज करते हैं कौन सा कलर हाँ तो मैं के वही बोल लिए, रहा हूँ ना। और राइट व्हाट राइट। का यूज करते हैं, क्या के लिए। देखिए आप एकदम हिंदी के जो वर्ड्स है ना उसके हिसाब से इंग्लिश को मत लीजिए, ठीक है। इंग्लिश हिंदी के हम बहुत सी चीजें देखिए जो हिंदी में हम अलग तरीके से बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में वो अलग तरीके से आती है, राइट। तो मैंने स्पेसिफिकली आपको ये बताया कि जब आपके पास चॉइसेस है, राइट, तो आप विच का यूज कीजिए। जब आपके पास चॉइसेस नहीं है तो व्हाट का यूज कीजिए। ये बहुत डिफिकल्ट है, इसके लिए अच्छे मतलब जो मैं ये जो बात बोला ये बहुत जो मतलब जो एडवांस लेवल पर जो लोग इंग्लिश सीखते हैं उन लोगों के लिए ये चीजें हम रखते हैं, लेकिन आज के वीडियो में ये आ गया इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। देखिए आप आपके हाथ में आप आपके प्लेट में फ्रूट्स रखोगे और बच्चे को पूछोगे विच फ्रूट डू यू वांट टू ईट, राइट, तो वहां पर बीच आ गए क्योंकि वो जो प्लेट है उसके अंदर स्पेसिफिकली उतने 4 फ्रूट ही रखे हुए हैं, ओके। तो इसलिए वो बीच आ गया। लेकिन यहाँ पर कैसा है कि ये जो क्वेश्चन था, जो हमारा क्वेश्चन था, यहाँ पर हमारे पास चॉइसेस नहीं है, चॉइस टीचर को देना है। व्हाट इज द बेस्ट वे टू कॉन्टेक्ट यू, तो हम ये नहीं बोल रहे कि मैडम हम आपको फोन से कांटेक्ट करें या हम आपको डायरी के थ्रू कांटेक्ट करें या हम आपको मतलब लैंडलाइन से कांटेक्ट करें, हमको जानना है उनसे, तो चॉइस नहीं है इसलिए व्हाट का यूज किया है। ओके सर। बिहेवियर मतलब 98% लोगों ने सही दिया है, वेरी गुड। एक ही है कोई जिन्होंने संवाद आंसर दिया है, इसका आंसर है बर्ताव। तो सबको पता है कि आप बिहेवियर मतलब बर्ताव होता है। प्लीज कीप मी डैश अबाउट हिज प्रोग्रेस, प्लीज कीप मी डैश अबाउट हिज प्रोग्रेस, मतलब मुझे उसके बारे में बताते रहिए, मतलब उसका जो भी प्रोग्रेस है उसके बारे में मुझे बताते रहिए, मतलब इन्फॉर्म इसका आंसर आता है। जो वीडियो जिन लोगों ने देखा होगा तो उसमें इन्फॉर्म था, और ऐसे भी नॉर्मली भी इन्फॉर्म ये हमारे बोलने में भी आता है। तो 96% लोगों ने इसका आंसर इन्फॉर्म ही दिया है। तो एक ने नोन बोला है और एक ने सेड बोला है। और क्वेश्चन नंबर 10 जो कि 100% सभी लोगों ने राइट दिया है, पीटीएम मतलब पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो ये मेरा आज का टेस्ट था। इसके अंदर मैंने भी आपको डू और डज की बात बताई। जो डज है वो डज ही शी इट और नेम के साथ लगता है। उसके बाद में मैंने और एक चीज बताई कि ही शी इट और नेम के बाद में जो भी एक्शन वर्ड आता है उसके आगे एस ईएस
या IES लगता है, ये भी आप ध्यान रखिए। SES या IES, इसका जो फॉर्मूला है उसका मैं अभी आपको 7 साढ़े 7 बजे वो जो फॉर्मूला शीट है कि IES किसके आगे लगाना है, ES किसके आगे लगाना है और S किसके आगे लगाना है, ये मैं आपके रेफरेंस के लिए 7 बजे मैं आपको भेज देता हूँ अपना मीटिंग होने के बाद में। लेकिन जैसे हम स्टडी बोलते हैं ना, तो स्टडी है तो आखिर में Y है, ठीक है, और Y के पहले जो है वो कॉन्सोनेंट है, मतलब वोवेल नहीं है, AEIOU नहीं है। तो अगर Y है आखिर में और उसके आगे कॉन्सोनेंट है तो वो Y को हटा देता है और उसकी जगह पर IES लगाना है, राइट। जैसे वो बन गया स्टडीज। लेकिन और एक वर्ड है प्ले, ठीक है, तो वो प्ले जो है वो प्ले में आखिर में Y है लेकिन Y के आगे वोवेल है, A है, तो वो Y को हटाना नहीं है, उसके आगे सिंपली S लगाना है, प्ले। तो इसका एक फॉर्मूला शीट है मेरे पास रेडी, वो मैं आपको अभी क्लास के बाद भेज दूंगा। तो ये मेरा आज का ये एक चीज बताइए। और व्हाट और विच में मैंने बताया, तो कभी कंफ्यूज मत होइए कि विच की जगह पर व्हाट यूज किया है तो भाई ये व्हाट क्यों यूज कर लिया, इसका मतलब ग्रामेटिकली रॉन्ग है क्या, ये कंफ्यूज मत होइए। मैंने डिफरेंस आपको बता दिया, आप सिर्फ उतना अंडरस्टैंड कीजिए। और नॉर्मली हम लोग विच ही यूज करते हैं और विच यूज करने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर कहीं पर आपके सामने व्हाट आ जाता है तो आपके नॉलेज के लिए मैंने ये चीज बता दी। और फिर आज के वीडियो रिलेटेड किसी को और कोई चीज बोलना है, किसी को कुछ पूछना है, क्वेश्चंस है, कोई डाउट्स है तो आप मुझे पूछिए। No questions, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. आपने जो भी आपकी रिकॉर्डिंग असाइनमेंट्स भेजी उसके ऊपर मैंने जो भी रिप्लाई दिया या फीडबैक दिया वो आपको सही लगा? आपने Yes, चेक sir. किया फिर से आपने चेक किया फिर से आपके रिकॉर्डिंग को सुनकर कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही में गलत, वो सही में सही होना चाहिए किस तरह से, ऐसा आपने चेक किया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आज का जो पीटीएम देखिए, ये डेमो था सिर्फ थोड़ा सा, ये डिटेल नहीं है, ये डेमो है। क्वेश्चंस तो पीटीएम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। आप जब सब्जेक्ट टीचर्स आने की बजाय कम से कम अपने साथ में इतने क्वेश्चंस तो लेके जाइए कि एटलीस्ट आप स्टार्ट करो तो आप ये वो मतलब स्टार्ट करो तो आप कम से कम ये क्वेश्चंस तो आप यूज कर सकते हो। जैसे जो भी मैंने आपको दिए जो स्टार्टिंग में वीडियो के थे कि हाउ इज डूइंग इन द क्लास, ये क्वेश्चन से आप एटलीस्ट स्टार्ट करोगे, हाउ इज माय चाइल्ड डूइंग इन द क्लास। तो ये क्वेश्चन से जब आप स्टार्ट करोगे तो एटलीस्ट आपको ये फील आ जाएगा और टीचर को भी ये फील आ जाएगा कि ठीक है आप उतने मतलब ऐसे नहीं हो कि आपको इंग्लिश नहीं आता है, आपको समझता है, और टीचर विल गेस यूर लेने वाला हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो सर। हेलो, हाँ हेलो सर। हाँ बोलिए ना मैडम। सर डू हाँ। कब यूज होता है? हेलो हाँ डू कब यूज होता है? मैम थोड़ा जोर से Do बोलिए, और आपका does? आवाज बहुत धीरे आ रहा है। हाँ डू और डस तो समझ में आया नहीं, बट डू कब यूज होता है? देखिए, डू कब होता है? आई, यू, वी और दे के साथ में। ओके ओके ओके। राइट, आई सर आई और यू अगर और एक चीज, आई, यू, वी और दे। दे। ओके। और एक चीज, अगर प्लूरल है, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है तो भी डू लगता है। ओके सर।
May I ask you one question, sir? Yes. What is the best way to improve our vocabulary, sir? Reading. Okay. That is the best way. रीडिंग आप जितना ज्यादा से देखिए, रीडिंग देयर आर सो मेनी थिंग्स टू रीड. आप यू कैन रीड द बुक आल्सो, यू कैन रीड द न्यूज आर्टिकल्स आल्सो, और अभी तो यू कैन रीड आर्टिकल्स ब्लॉग्स ऑन गूगल आल्सो. बहुत सारे अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जहाँ से आप रीड कर अपने वोकैबुलरी को बढ़ा सकते हो. और वैसे yesterday I have forwarded 1000 words list. Have you got that? Yeah, I saw that one, sir. Yeah. That is the basic list. I have a list of 10,000 words. लेकिन देखिए ये ना सेक्टर वाइज डिफरेंशिएट करता है मैडम. एक बात आप अच्छे से एक ध्यान रखिए, मैं आपको बोलता हूँ, वोकैबुलरी इज मतलब वेरी डीप. अगर मैं कॉमर्स फील्ड से हूँ तो मुझे कॉमर्स के सारे वर्ड्स आएंगे, राइट. अगर आप साइंस से हो तो आपको साइंस के सारे वर्ड्स आएंगे, राइट. अगर कोई शेफ है तो उसको रेसिपी रिलेटेड सारे वर्ड्स आएंगे. माइट बी पॉसिबल कि मैं शेफ नहीं हूं तो मेरे को मेरा लिमिटेड वोकैबुलरी है शेफ के हिसाब से, तो मेरे को उतने ही वर्ड्स आते हैं जो डेली रूटीन में मेरे यूज होते हैं, राइट. तो ये चीज को आप अंडरस्टैंड कीजिए, और जितना आपको डेली रूटीन के लिए जो ज्यादा जरूरी है वो पहले आप, जैसे बिजनेस वर्ड्स जो है या बिजनेस वोकैबुलरी जो है वो आप पहले कैप्चर कीजिए, जो आपको डेली रूटीन में लगता है. या फिर स्कूल रिलेटेड अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो स्कूल एजुकेशन रिलेटेड वोकैबुलरी जो है, मतलब आप सेक्टर वाइज फील्ड वाइज वोकैबुलरी सिलेक्ट कीजिए. एनोनिमसली कुछ भी यूज करने के बजाय आप एक सेक्टर लीजिए. जैसे आपको स्कूल से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड चाहिए तो आप एजुकेशन रिलेटेड सारे वर्ड्स ढूंढिए और फिर उसको बढ़ाइए. मतलब आप एजुकेशन के वोकैबुलरी को बढ़ा लीजिए, फिर दूसरे इसके ऊपर जाइए. एनोनिमसली सभी करने जाएंगे ना तो एक भी चीज में आप परफेक्ट नहीं होंगे. सर, आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था माही मैडम, आपको समझ में आया कि Yes, sir. हर फील्ड के अपनी अपनी एक वोकैबुलरी है, Yes. ठीक है. तो आप अगर कॉमर्स की वोकैबुलरी को पढ़ने जाएंगे तो साइंस में आप कम पढ़ जाएंगे. तो आपको क्या करना है और आपको किसकी ज्यादा जरूरत है आगे, उस वोकैबुलरी में आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए. Sure, sir. Sure. सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था. आपने अभी बोला जैसे कि 2% के बारे में यूज होगा तो वी यूज डू. तो जैसे कि अगर मुझे बोलना है नेहा एंड स्नेहा डू देयर होमवर्क डेली, कैन आई यूज? हेलो. हाँ यस सर, मैं एक एग्जांपल बोल रही हूँ. जैसे नेहा एंड स्नेहा डू देयर होमवर्क डेली, तो डू आएगा वहां पे? यस मैडम. ओके सर, थैंक यू. वाटर लेके जाओ. और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? सर, हेलो सर. हाँ बोलिए मैडम. सर, जैसे इंग्लिश में जैसे बात करनी है तो जैसे समझ में आता है, बट बोलने के लिए कंफ्यूज होता है कि यहाँ क्या यूज करना है, और प्रॉपरली जैसे वर्ड्स बनाने हैं, सेंटेंस बनाना है तो वो नहीं जमता है. तो सर वो कैसे जमेगा? देखिए मैडम, ये तो अपना यूनिवर्सल प्रॉब्लम है इंडियंस का. तो इसके लिए देखिए, इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ. मतलब इट्स माय पर्सनल थिंग, लेकिन मैं बताता हूँ कि मेरा इंग्लिश किस तरह से इम्प्रूव हुआ. आप सब लोगों के बोलता हूँ, आप आपके बच्चों के साथ में भी ये यूज कर सकते हैं, ठीक है. तो सबसे इम्पोर्टेंट है वर्ड्स, वोकैबुलरी जिसको हम बोलते हैं. कि अगर मतलब ही नहीं पता है कि इसको बोलना क्या है इंग्लिश में, यही नहीं पता है हमको, हम यूज कैसे करेंगे? सबसे बेसिक तो वही है ना, राइट. तो मैं जब छोटा था, जब मैं हमारे वक्त 5th से इंग्लिश स्टार्ट होता था, तो जब मैं 5th में गया तो मेरे फादर मुझे 10 पैसा पर वर्ड देते थे. अच्छा. 10 पैसे मिलते थे मुझे एक वर्ड को लर्न करने के, राइट. तो मैं वो 10 पैसे के लालच में मैं इतने वर्ड्स लर्न करता था, इतने वर्ड्स. मतलब मैंने 8 दिन के अंदर 900 वर्ड्स, मुझे अभी भी याद है, 900 वर्ड्स मैंने लर्न कर लिए थे विद देयर मीनिंग्स. और 90 रुपीज का मैंने एक राइटिंग पैड तब खरीदा था मैंने, जो सबसे महंगा था, जो मुझे चाहिए था. तो
वो कंटिन्यूइंग था। और उसके बाद में फिर मेरे फादर ने और एक मुझे एक स्टेप दिया कि अब वर्ड्स तो तुमने यूज लर्न कर लिए, अब मुझे ये वर्ड्स को तुम सेंटेंस बनाकर मुझे दो। ठीक है, तो सेंटेंस Okay, अगर sir. प्रॉपर बनाया तो मैं 1 रुपीज दूंगा, 1 रुपया दूंगा। मेरे फादर इतने एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन उनके जो फ्रेंड थे वो टीचर थे इंग्लिश के एक स्कूल में, तो वो हर हफ्ते जितने मैंने सेंटेंसेस बनाए वो हर हफ्ते मुझे उनके पास भेजते थे, और वो मुझे चेक करके देते थे, और वो मुझे लिख के देते थे कि भाई 50 बनाए थे उसमें 45 राइट है, मतलब मेरे 45 रुपीज पक्के हो गए। ये मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मेरे फादर ने मेरे साथ किया, उनका तरीका अलग था, लेकिन हम लोग अभी बड़े हैं तो हमको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वर्ड्स। सबसे ज्यादा वो तो आत्मा है कोई भी लैंग्वेज का, कि जब तक हमको मतलब ही नहीं पता है क्या बोलना है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में ये नहीं पता है, तो हम वी कांट कम्युनिकेट, राइट। दूसरी बात, जब आपको वर्ड्स पता चल जाए, आपको आता सब कुछ है, ग्रामर भी सब कुछ ठीक तरह से है, तो मैं बोलूंगा कि आप लिसन करो। जो टीवी पे न्यूज चैनल चलते हैं उसको लिसन करो, जो गूगल में आते हैं उसको लिसन करो, तो ये उससे क्या होगा, सुनने से आपको कौन से वर्ड को किस तरह से बोलना है ये भी आपको पता चलेगा। एक छोटी सी लड़की है जिसका एक्सेंट जो बोलते हैं हम लोग, जो हम प्रोनाउंस करते हैं, वो टोटली फॉरेनर जैसा है। वो अलग अलग 8 कंट्रीज के अंदर जो एक्सेंट यूज किया जाता है, प्रोनाउंसिएशन, वो उस तरीके को यूज करके वो अलग अलग टाइप में इंग्लिश बोलती है। तो वो लड़की अभी जो हमारे फॉरेन में जाने वाले, जो हमारे जो राजदूत जो भी होते हैं, जो हमारे या सेक्रेटरीज होते हैं, उन लोगों को वो ट्रेन करने का काम करती है, ताकि उनको वो एक्सेंट आए वहां पर जाकर उनके कंट्री में। तो ये सब प्रैक्टिस से हुआ है। उसका जब मैंने इंटरव्यू देखा तो मैं भी क्यूरियस था कि ऐसा, तो उसने बोला कि मैं न्यूज चैनल देखती थी, और हर संडे को मैं, वो दिल्ली के साइड में रहती है, तो हर संडे को मैं रेड फोर्ट पे जाती थी मेरे फादर के साथ में, मेरे फादर लेके जाते थे, और वहां पर जब फॉरेनर्स आते हैं वो फॉरेनर्स से मैं बात करती थी, तो उनका सुनकर मैंने अपने इंग्लिश का ऐसा एक्सेंट तैयार किया। तो ये लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग, बोथ ऑल 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग। सिर्फ स्पीकिंग ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें लिसनिंग करो, स्पीकिंग भी करो साथ में, और रीडिंग भी करो। ओके सर, थैंक यू। हाँ, और मुझे बोलना था कि कल जो मैं टॉपिक लेने वाला हूँ, वो जो मेरा हमारा जो बेसिक कोर्स है, उसका जो फर्स्ट डे का जो हम लोग सेशन लेते हैं, वो सेशन मैं आप लोगों के लिए देने वाला हूँ। उसके अंदर आपको इतने सारे वर्ड्स नए नए पता चलेंगे। वो पूरा मतलब कोई भी लैंग्वेज देखिए, उसमें 5 ही बातें होती है, कोई भी लैंग्वेज हो, राइट। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है एक्शन, जो भी हम एक्शन करते हैं, राइट। एक एक्शन होती है जब हम बात करते हैं, तो एक एक्शन होती है। दूसरा, हम हालत बोलते हैं हमारी। तीसरा, हम हमारी पहचान को बताते हैं, दैट इज वी गिव अवर आइडेंटिटी। उसके बाद में फोर्थ जो होता है, वो हम क्या है, मतलब हमारी पहचान, हालत, पहचान। उसके बाद में हमारा नेचर को बताते हैं हम लोग, कि हम लोग नेचर हमारा किस तरह से है वो। और एक और चीज है जो मैं भी कल के टॉपिक में आपको बताने वाला हूँ। ये 5 ही चीजों के ऊपर ये सारा लैंग्वेज जो है वो पूरा डिपेंड करता है। तो वो 5 चीजों में जो वर्ड्स अलग अलग यूज होते हैं, वो मैं कल के लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप लोग सब लोग ध्यान से वो वीडियो को देखना। और उसके साथ में मैं स्टडी कार्ड भी दूंगा, मतलब वो जो सारे वर्ड्स है उनके मीनिंग्स भी उसके अंदर, वो स्टडी कार्ड के अंदर वो दिए हुए हैं। तो वो एक अच्छा डेमो लेक्चर है, मेरे बेसिक लेवल का फर्स्ट डे होता है। तो उसके ऊपर से आपको पता चलेगा कि ये इंग्लिश में कितने अलग अलग वर्ड्स है जो हमको यूज करने पड़ते हैं जब हम हमारे हालात, स्वभाव, आइडेंटिटी, इन सब चीजों को बताने की जब कोशिश करते हैं, या तो हमको कितने सारे वर्ड्स रहते हैं जो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये मैं कल के टॉपिक में लेने वाला हूँ। फिर परसों हम लोग रेसिपी डिस्कस करेंगे, और लास्ट डे पे हम हमारे बच्चे के फ्रेंड के साथ में किस तरह से इंग्लिश में बात करना है वो देखेंगे। तो ये 3 दिन के अभी 3 दिन है, तो आप लोग सब अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए।
और असाइनमेंट्स को कंप्लीट कीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट असाइनमेंट्स है, टेस्ट से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट असाइनमेंट्स है। देखिए रिकॉर्ड करके भेजने के लिए 25 सेकंड या 30 सेकंड लगते हैं, उतना मुझे लगता है कि आप लोग निकाल सकते हो दिन भर में, तो आप जरूर रिकॉर्डिंग्स भेजिए। बाकी तो ठीक है, देखिए आपको जैसा टाइम मिलता है। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? यस सर। हाँ सर डज कहाँ पे यूज होगा? मैडम, मैंने बोला ही शी इट और नेम के साथ में। ही शी इट एंड दे। डे नहीं, नेम, नेम। अगर हम किसी का नाम बोलते हैं तो। ओके 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 ओके, तो वी आर रनिंग आउट ऑफ द टाइम, ऑलरेडी 6:40 हो चुके हैं। तो अगर किसी को क्वेश्चन है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके भी आप पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आई विल 100% गिव your reply on your question. ओके सर, श्योर सर। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.